किसी ग्रुप या अनासर को अमन व आमा की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव नहीं डालने देंगे। गैर आईनी और बिला जवाज मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। रियासत की हुक्मरानी चैलेंज करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का फैसला। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। कमेटी का एहतजाज के दौरान जान और माल को नुकसान पहुँचाने पर शदीद तशवीश का इजहार। कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के साथ खड़े हैं। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। माजी में किसी भी हुकूमत या वज़ीर आज़म ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मौजूदा हुकूमत की तरह ठोस इक़दामात नहीं किए। मुस्लिम उम्मा को दरपेश इशूज़ अक़वाम मुत्तहिदा, OIC, यूरोपीय यूनियन और दीगर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उजागर किए गए। रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को ज़ाइल करेगी। दुनिया भर के अरबों मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करते हैं। किसी भी दूसरी इस्लामी रियासत में इमलाक और आवाम को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। कालाधन TLP की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया। हम जितना सब्र कर सकते हैं हम वो सब्र कर रहे हैं। पुरअमन एहतजाज जो है वो हर एक का हक है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि आप डंडे लेके, सोटे लेके, लोगों की अमलाक को आग लगा के, पुलिस वालों को शहीद करके, उनको जख्मी करके आप रियासत से अपनी बातें मनवा सकेंगे, ये नहीं होगा। हम आखिरी हद तक जाएंगे अगर आप इस तरह से बात करेंगे। अमन के जरिए मामलात हल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात आइन और कानून के दायरे में होंगे। रियासत पाकिस्तान को कमजोर ना समझा जाए। कलअदम TLP का एजेंडा मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करना है। पुलिस शहदा के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। उलमा कराम हक बात को आगे बढ़ाते हुए किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गवर्नमेंट की हिट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा। रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुतहद कर दिया और ये पंजाब हुकूमत की मर्जी है कि वो उन्हें कहां पर इस्तेमाल करना चाहता है। हुकूमत के रेट और अमन व अमान हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया गया है। कोशिश है कि मामला अफहाम व तफहीम से हल हो। मुजाहिरीन मार्च रोककर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। फराइज की अंजामदही में मसरूफ एहलकार हमारे हीरो। पुलिस एहलकारों के हौसले और जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का म्यू हस्पताल लाहौर का दौरा। मुजाहिरीन के तशद्दुद और फायरिंग से जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की अयादत की। बेहतरीन इलाज मुआलजे की हिदायत। मीर अब्दुल कदूस पजिंजो बिला मुकाबला वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब। 39 अरकान की हिमायत। गवर्नर सैयद ज़हूर आगा ने नौ मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लिया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, अरकान पार्लियामेंट और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस को साथ लेकर चलेंगे। तमाम अजला को यकसा तरक्की देंगे। मीर अब्दुल कदूस पजिंजो। हुकूमत की मौसर मौशी पॉलिसियों के नताइज। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में कमी आने लगी। माली साल 2021 में शरह गुर्बत गुज़श्ता साल के 5.3% से कम होकर 4.8% पर आ गई। 2023 तक शरह 4% तक कम हो जाएगी। गुर्बत में कमी हुकूमत की जामे मौशी पॉलिसियों का समर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्वीट। अमरीका का अफगानिस्तान के साथ इजहार एकजहती। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 14 करोड़ 40 लाख डॉलर की इमदाद का ऐलान कर दिया। मुश्किल में अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। आलमी बरादरी वादा पूरा करे। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जल्द फराहम किए जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में नामजद अफगान मंदूब सुहेल शाहीन। पाकिस्तान ने अफगान भाइयों के लिए शय खुरोनोश पर मुश्तमिल मजीद 200 टन इमदादी सामान हुक्काम के हवाले कर दिया। आजाद मुझे जिस खातिर है मैंने नस्लें कुर्बान की, जिस खातिर है मैंने नस्लें कुर्बान की।
मकबूजा कश्मीर में फाशिस्ट मोदी हुकूमत के मसालिम। काबिज इंतजामिया ने जामे मस्जिद श्रीनगर में एक बार फिर नमाज जुमा की अदायगी रोक दी। भारतीय खुफिया एजेंसी के वादी और जम्मू में जमात इस्लामी के रहनुमाओं के घरों पर छापे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मजम्मत। भारतीय रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों पर जिंदगी तक। विश्व हिंदू परिषद की जानिब से मस्जिद में तोड़फोड़, मुसलमानों की दुकानों और घरों पर हमले, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पाकिस्तान की मुसलमानों के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। इजराइल मकबूजा फलस्तीन में 3000 मकानात की तामीर का फैसला वापस ले। जर्मनी समेत 12 यूरोपीय मुल्कों ने इजराइल से मंसूबा रोकने का मुतालबा कर दिया। इजराइल की तासी पसंदाना दो रियासती हल की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है, यूरोपीय मुल्कों का ऐलान। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.4% पर आ गई। 24 घंटे में 659 नए केसेस रिपोर्ट। 17 अफराद जाम बाहक। पंजाब में घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम भरपूर अंदाज में जारी। 3 हफ्तों के दौरान 55,000 स्कूलों में 50 लाख तलबा को वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर सेहत पंजाब। T20 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान का पाकिस्तान को 148 रन का हदफ। मोहम्मद नबी और गुलबदीन नायब 35-35 रन के साथ नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से इमाद वसीम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच PTV स्पोर्ट्स पर देखिए बराह रास्त। How big is this? Not big enough. Nowhere near. Oh, great response. What a great response. The wrong end from Shadow. पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच बड़ी स्क्रीनों पर दिखाने के लिए मुल्क भर में इंतजामात। पाकिस्तान टेलीविजन और CDA के ताउन से इस्लामाबाद के F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन नस्ब फैमिलीज F9 पार्क में मैच से लुत्फ अंदोज होने के लिए मौजूद। और शारजा में T20 वर्ल्ड कप का 23वां मैच। दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज के इवेंट में पहली कामयाबी। सनसनीखेज मुकाबले के बाद बांग्लादेश को 3 रन से शिकस्त दी। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से रात 9 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक। मैं हूं सलमा कौसर और खेलों की खबरों के लिए मैं आपके साथ हूंगा मोहम्मद अनीस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वजीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम जारी। हर रोज 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन टीमें आपकी खैर ख्वाह हैं, इनसे ताउन करें। वैक्सीन लगवाएं पाकिस्तान के लिए। हुकूमत पंजाब। ये इंसान बहुत बेवफा है। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग स्केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार। फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इसको लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। वेलकम बैक नाजरीन, खबरों की तफसील शामिल करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि किसी ग्रुप या अनासर को अमनो आमा की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने नहीं देंगे। गैर आइनी और बिला जवाज इस्लाहात के बारे में जो बात की जा रही है, उस पर किसी सूरत भी किसी को अमन को बिगाड़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बताते चलें कि कौमी सलामती कमेटी का कहना है कि TLP की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया है। TLP ने पुरतशद्दुद एहतजाज के जरिए रियासत की हुक्मरानी को चैलेंज करते हुए कौमी मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। कमेटी ने फैसला किया कि TLP को मजीद कानून शिकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और न ही किसी किस्म के नाजायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे।
वज़ीर आज़म ने अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए तमाम इक़दामात करने की हिदायत कर दी। कमेटी के फैसलों की तफसील रिपोर्ट कर रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कमेटी ने TLP की तरफ से नामूस रिसालत के गलत और गुमराह कून इस्तेमाल की शदीद मजम्मत की, जिसकी वजह से फिरकावारियत को हवा मिलती है और मुल्क दुश्मन अनासिर फायदा उठाते हैं। अरबों मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस से मोहब्बत करते हैं और अकीदत रखते हैं। ताहम किसी भी दूसरी इस्लामी रियासत में इमलाक और अवाम को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। कमेटी ने कहा कि TLP की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया है। कौमी सलामती कमेटी ने मुतफिका तौर पर इस अज़म को दोहराया कि रियासत की खुद मुख्तारी को किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरात से महफूज रखा जाएगा। कमेटी ने फैसला किया कि TLP को मजीद कानून शकनी पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी और न ही किसी किस्म के नाजायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे और रियासत की हुक्मरानी को चैलेंज करने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और रियासत की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए तमाम इक़दामात यकीनी बनाए जाएं। कमेटी ने पुलिस की पेशावराना कारकर्दगी और तहम्मुल को खराज तहसीन पेश किया। कमेटी ने इयादा किया कि तहम्मुल का मतलब कमजोरी ना समझा जाए। पुलिस को जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफा का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी ने इस बात का इजहार किया कि रियासत पुरअमन एहतजाज के हक को तस्लीम करती है। ताहम TLP ने दानिश्ता तौर पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया और अहलकारों पर तशद्दुद किया। ये रवैया हरगिज काबिल कबूल नहीं। कमेटी ने वाज़ेह किया कि रियासत आईन और कानून के दायराकार में रहकर मुज़ाकरात करेगी और किसी किस्म के गैर आईनी और बिला जवाज मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी। वज़ीर आज़म और कौमी सलामती कमेटी के मेंबरान ने अमन व आमा की सूरत हाल बरकरार रखने के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों के लिए ताज़ियत की और कहा कि शहीद एहलकारों के अहल खाना को मुआवजा और उनकी किफालत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले एहलकार आवाम का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हुकूमत इनकी हर किस्म की इमदाद और पुश्तपनाही जारी रखेगी। कमेटी ने कहा कि रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के क़ियाम का बुनियादी मकसद भी इस्लाम के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे को रद्द करना है। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, मुज़ाहिरीन के साथ मुज़ाकरात अब तक नतीजा खेज नहीं हुए। उम्मीद है कि कालअदम तंजीम के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। हमने कल रेंजर्स को आर्टिकल 147 के तहत पंजाब में पुलिस को रेंजर्स के मुतहद कर दिया और ये पंजाब हुकूमत की मर्जी है कि वो उन्हें कहाँ पर इस्तेमाल करना चाहता है और उनको सेक्शन 5 के ATA एंटी टेररिस्ट एक्ट के 97 के इख्तियारात भी दिए गए हैं। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अमन अमान बरकरार रखना रियासत की जिम्मेदारी है। इस मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आयन और कानून के दायरे में मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल करना चाहते हैं, ताहम रियासत को कमज़ोर ना समझा जाए। उलमाए कराम हक बात के हवाले से आगे बढ़ें और अपना किरदार अदा करें। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूरी उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज़ बुलंद की। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली मरतबा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी कायम की। उन्होंने कहा कि पुरअमन एहतजाज हर एक का हक है, ताहम तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान में 97% आबादी जो है वो मुसलमान है और किसी मुसलमान का ईमान ही मुकम्मल नहीं है उस वक़्त तक जबकि हम कहें कि अल्लाह तौहीद का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है और उसके बाद कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है। पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर ना समझें। हमने बड़ी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को शिकस्त दी है। ये जत्थे वगैरह रियासत के आगे नहीं खड़े हो सकते और ना ही हम ये बर्दाश्त करेंगे कि आप एक हद से आगे जाएं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि गुज़श्ता 6 दिनों से GT रोड ब्लॉक है, जिसके बायस मामूलात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। TLP का एजेंडा मुल्क में इंतशार पैदा करना है। उन्होंने कहा कि पुलिस शोहदा के खून को रायगान नहीं जाने देंगे। पंजाब पुलिस ने और ओवरऑल मुल्क में जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पूरी मुल्क की क़यादत उनके पीछे खड़ी है। हम उनके ममनून हैं। पाकिस्तान के लिए जो इनकी खिदमात हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं।
ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے، جو عام لوگوں کی سلامتی ہے، اس کے لیے جس طریقے سے پولیس نے، جس طریقے سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ٹی ایل پی کے احتجاج سے معیشت پر برا اثر پڑ رہا ہے، چاہتے ہیں کہ مظاہرین واپس گھر چلے جائیں۔ تصادم کی فضا قائم کرنا اسلام کو نقصان پہنچانے کی بڑی وجہ بن رہی ہے۔ اس طرح کے مظاہروں سے پوری دنیا میں پاکستان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے لاہور میں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو صورتحال اور اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ سردار عثمان بزدار نے ہدایت کی کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی مفاد کے منافی سرگرمیوں کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی، روزمرہ کے معمولات زندگی میں کسی کو خلل نہیں ڈالنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے میو اسپتال لاہور کا دورہ کیا اور مظاہرین کے تشدد اور فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس اہلکاروں کے حوصلے اور جذبے کو سراہتے ہوئے اسپتال انتظامیہ کو بہترین علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ زخمیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عثمان بزدار نے کہا کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے فرائض کی انجام دہی میں مصروف اہلکار ہمارے ہیروز ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے فیک نیوز اور منافرت پر مبنی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کارروائی۔ کالعدم جماعت سے تعلق رکھنے والے 32 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے ٹویٹ میں بتایا کہ گرفتار افراد جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے نفرت انگیز پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے خلاف بڑا ایکشن شروع کیا گیا ہے اور جلد ہی مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کی قیادت میں اہل سنت والجماعت کے علماء مشائخ اور اکابرین کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے موجودہ صورتحال کے پرامن حل کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا۔ اس بات پر زور دیا گیا کہ معاملے کے حل کے لیے مذاکرات کی راہ اپنائی جائے۔ شرکاء نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ تشدد سے عوام کے جان و مال کو نقصان پہنچنے کے ساتھ اسلام کا امیج بھی متاثر ہوگا۔ علماء نے موجودہ صورتحال کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے اپنی خدمات کی پیشکش کی۔ وفد سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ علماء مشائخ نے ہر مشکل وقت میں ریاست کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اسلام فوبیا کے تدارک اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے عالمی فورمز پر آواز بلند کی اور امت مسلمہ کے موقف کو مؤثر انداز میں پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ حکومت نے رحمت للعالمین اتھارٹی قائم کی، جس سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں قوم کی اخلاقی تربیت میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کی تلقین کرتا ہے۔ علماء کرام موجودہ صورتحال کے حل کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر قبلہ ایاز نے ایوان صدر کی جامع مسجد سے نماز جمعہ کا خطاب دیتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرنے کی تلقین کی اور ان کی زندگی اس کا واضح ثبوت ہے۔ مومن کی بھی یہ تعریف ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ لان تان اور لوگوں کے لیے اذیت کا باعث بننے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز نے کہا کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہمیں یہ یاد دہانی کراتا ہے کہ جو سبق ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے اس کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ راستے بند کرنا اور لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے منافی ہے، جسے انہوں نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان کو کشمیر ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کو جاری ترقیاتی منصوبوں، انتظامی امور اور اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ انفراسٹرکچر کی بہتری سے سیاحت کو فروغ ملنے کے ساتھ آمد و رفت میں بھی آسانی پیدا ہوگی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ سرکاری اراضی واگزار کرانے اور احتساب کے عمل کو تیز کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا عمل تیز اور شفاف ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تجاوزات ہٹاتے وقت غریب آدمی کو متبادل ضرور فراہم کیا جائے اور اسلام آباد کے ماڈل پر ریڑھی بانوں کو نشاندہی کیے جانے والے علاقوں میں سہولیات فراہم کی جائیں۔
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत पब्लिक सेक्टर मुलाजमीन को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात फराहम करने की पॉलिसी पर कारबंद है और इस मकसद के लिए PWD को एक स्मार्ट और मौसर तंजीम में तब्दील किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मुतलका हुक्काम को हिदायत की कि वफाकी हुकूमत के तमाम हाउसिंग यूनिट्स की मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जल्द अज जल्द नए उमूदी हाउसिंग यूनिट्स की तामीर के लिए ज़रूरी कवानीन को नाफिज किया जाए। इमरान खान ने कहा कि वफाकी मुलाजिमीन के लिए बेहतरीन मयार के रिहायशी यूनिट्स की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि यौमिया गुर्बत की लकीर की बुनियाद पर आलमी बैंक के तखमीनों के मुताबिक गुर्बत की शरह माली साल 2020 की 5.3% से कम होकर 2021 में 4.8% रह गई है। आलमी बैंक के तखमीने के मुताबिक ये अगले माली साल तक मजीद कम होकर 4.0% तक होने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि ये रोज़गार के मौक़े पैदा करने के लिए हमारी पैदावारी तरक्की की पॉलिसियों का नतीजा है। रुकन क़ौमी असम्बली अमजद खान न्याज़ी से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल, मियांवाली में जारी तरक्याती मनसूबों और इन मनसूबों की बदौलत रोज़गार के मौक़े पर तबादला ख्याल हुआ। आपको आगाह करेंगे, मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने वज़ीर आला बलोचिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल लीं। गवर्नर हाउस कोयटा में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर सैयद ज़हूर अहमद आका ने मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो से वज़ारत आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी, अरकान असम्बली और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की। इससे कबल आज बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो 39 वोट लेकर कायदे अवान मुंतखब हुए। कायम मकाम स्पीकर सरदार बाबर मूसा खिल की सदारत में होने वाले इजलास में रायशुमारी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई हुई। मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो के मुकाबले में कोई उम्मीदवार नहीं था। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस को साथ लेकर चलेंगे और तमाम अजला को यकसां तरक्की दी जाएगी। पाकिस्तान की जानिब से अफगान अवाम के लिए इमदाद की फराहमी जारी है। पेशावर में होने वाली तकरीब में इमदादी अशिया पर मुश्तमिल 200 टन सामान अफगान हुक्काम के हवाले किया गया। तफसील जानते हैं साजिद अख्तर से। अफगानिस्तान के अवाम के लिए इमदादी सामान की हवालगी से मुतालिक गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पेशावर में अफगान कौंसल जनरल को 200 टन अशियाए खुर्दोनोश पर मुश्तमिल सामान हवाला किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है जिससे हमारे मजबूत रिश्ते हैं। असद कैसर ने कहा कि ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में मजबूत हुकूमत और पायदार अमन कायम हो। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि उम्मीद है कि अफगानों पर मजीद इम्तहानात नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आलमी बरादरी अफगानों के साथ ताउन करे और अफगानिस्तान के फ्रीज फंड्स रिलीज किए जाए। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में जो इस वक्त पार्लियामेंट है वो अपने अफगान अवाम भाइयों के साथ है और हम हर हद तक कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम जो सहूलियत दे सके। और माशाल्लाह हमने काफ़ी काम किया हुआ है। जो हमने पाक अफगान फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया है, हम हर हफ्ते मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या मसाइल है और पाकिस्तानी हुकूमत क्या उस मसाइल का हल कर सकती है और सपोर्ट कर सकती है। तकरीब से खिताब में खैबर पुख्तूनख्वा के गवर्नर शाह परमान ने कहा कि अफगानों ने 40 साल का अरसा पाकिस्तान में मुहाजिर कैंपों में गुजारा है। उन्होंने कहा कि अफगानों की मदद सिर्फ पड़ोसी मुल्क के नाते ही नहीं बल्कि बहैसियत मुसलमान भी हमारा फ़र्ज है। अफगान भाइयों के लिए जो तोहफा भेज रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, ये न सिर्फ एक पड़ोसी मुल्क और इंसानियत की बुनियाद पर है, बहैसियत मुसलमान भी ये हमारे ऊपर फ़र्ज है। तकरीब में मौजूद अफगान हुकाम ने इमदाद की फराहमी पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। अमरीका ने अफगानिस्तान के लिए बराह रास्त इमदाद देने का ऐलान किया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकन के मुताबिक $144 मिलियन की ये इमदाद इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर फराहम की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट में कहा कि अमरीका मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख़्वाह है, अफगान अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सामान की फराहमी का अमल जारी है। UNHCR के ज़ेर एहतमाम काबुल में बेघर ख़ानदानों में इमदादी अशिया तकसीम की गई।
ترجمان UNHCR کے مطابق افغانستان میں رواں سال 7 لاکھ سے زائد افراد کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ UNHCR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عالمی برادری اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے۔ افغان عوام کے لیے مطلوبہ امداد فراہم نہ ہونے سے امدادی سرگرمیوں میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ اقوام متحدہ میں افغان عبوری حکومت کے نامزد مستقل مندوب سہیل شاہین نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ افغان عوام کی مدد کے لیے اعلان کردہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز جلد فراہم کیے جائیں تاکہ موسم سرما میں انسانی بحران سے بچا جا سکے۔ سہیل شاہین نے عبوری حکومت کی جانب سے عالمی امدادی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون اور تحفظ کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں گے، جہاں بھارتی قابض افواج کی بربریت جاری ہے۔ قابض انتظامیہ نے آج پھر لوگوں کو جامع مسجد سری نگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تاریخی جامع مسجد کے گرد بھارتی فوج اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ جموں کے علاقوں مینڈھر کشتواڑ میں چھاپوں کے دوران 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے NIA نے مختلف اضلاع میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں اور دیگر آزادی پسند لوگوں کے گھروں پر چھاپے مارے۔ مودی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں تعلیمی اداروں، سڑکوں اور اہم عمارتوں کا نام تبدیل کر کے انہیں کشمیریوں پر مظالم میں ملوث فوجیوں اور کٹپتلی سیاستدانوں کے نام سے منسوب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی جیت کا جشن منانے پر کشمیری طلباء کے خلاف ریاستی دہشت گردی کی تازہ لہر کی مذمت کی ہے۔ سری نگر میں جاری بیان میں حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر مہذب اور قدامت پسندانہ رویے پر افسوس کا اظہار کیا۔ ترجمان نے آگرہ میں دائیں بازو کی تنظیموں سے وابستہ وکلاء اور عدلیہ کے عملے کی طرف سے کشمیری طلباء پر تشدد کی بھی مذمت کی۔ بھارت کے خلاف پاکستانی ٹیم کی جیت کا جشن منانے پر گرفتار 3 کشمیری طلباء کو آگرہ میں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی کے وقت انتہا پسندوں نے حملہ کر دیا۔ ان کشمیری نوجوانوں کے اہل خانہ نے ان کی فوری رہائی کے لیے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے بھارت کی شمال مشرقی ریاست تریپورہ میں مسلمانوں کے خلاف جاری پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں مساجد کی بے حرمتی، مسلمانوں کے گھروں، دکانوں کی توڑ پھوڑ اور تباہی کے واقعات کی شدید مذمت کی گئی اور عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بھارت میں اسلامو فوبیا کے بڑھتے واقعات کی روک تھام اور اقلیتوں کی عبادت گاہوں اور تہذیبی مقامات کی حفاظت یقینی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ مودی حکومت کے دوران بھارت میں معاشی، سیاسی، نفسیاتی اور سماجی مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ عالمی میڈیا ہو یا پھر مختلف ریسرچ ادارے سب اپنی حالیہ رپورٹس میں بھارت کے اصل چہرے بے نقاب کر رہے ہیں۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی نئی رپورٹ کے مطابق 2019 کے مقابلے میں 2020 میں خودکشیوں میں 10% کا اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس طلباء کی خودکشی سے ہونے والی اموات میں 21%، بے روزگار ملازمین میں 16.5% اور مزدوروں میں 15.5% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ کسانوں اور زرعی شعبے میں کام کرنے والے محنت کشوں میں خودکشی کے واقعات کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ یورپی ملکوں نے اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں تعمیراتی منصوبے روکنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جرمنی سمیت 12 یورپی ملکوں نے مقبوضہ مغربی کنارے پر یہودی آبادکاریوں کے لیے 3000 مکانات کی تعمیر کی مخالفت کی ہے۔ بیلجیم، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، آئرلینڈ، اٹلی، ہالینڈ، ناروے، پولینڈ، اسپین اور سویڈن کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں فلسطین کے تمام مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے تعمیراتی کاموں کی مخالفت کی گئی ہے۔ ان 12 ممالک نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ 3000 مکانات کی تعمیر کے منصوبے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ واپس لے۔ مشترکہ بیان میں اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی اور 2 ریاستی حل کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ امریکہ بھی نئے اسرائیلی منصوبے پر تشویش ظاہر کر چکا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے یہ اقدامات خطے میں اشتعال انگیزی اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس وقت 5.25 لاکھ سے زائد اسرائیلی یہودی مقبوضہ زمینوں پر بسائی گئی بستیوں میں آباد ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے یورپ کے دورے کے پہلے مرحلے میں ویٹیکن پہنچے، جہاں ان کی پاپ فرانسس سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں انسانی حقوق کی صورتحال،
महाजरीन के मसले, कोरोना वबा के तनाजुर में हेल्थ केयर सिस्टम की बेहतरी और दूसरे उमूर ज़ेर गौर आए। अमरीकी सदर रोम में G20 इजलास में शरीक होंगे। जो बाइडन ग्लासगो में अक़वाम मुत्तहिदा की माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। इस दौरे में अमरीकी सदर फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फ्रांस के साथ आबदोज मुआहदा मनसूख करके अमरीका और बरतानिया के साथ मुआहदे के बाद फ्रांस और अमरीका के ताल्लुकात में तल्खी पैदा हो गई थी। अमरीका ने ईरान के ड्रोन प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद की हैं। अमरीकी वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह, यमन में हौसी बागियों की मदद करके खलीजी खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की है, इसलिए इन पाबंदियों के इतलाक का फैसला किया गया है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पहले सफी स्कूल से आता और लंच बॉक्स का माल भाई के साथ शेयरिंग इज केयरिंग कर जाता। कभी सैंडविच, कभी कबाब रोल और अम्मी को दिखाता खाली लंच बॉक्स। होशियार, फिर मस्त जिंदगी बर्बाद हो गई। सफी आता है और नो लिफ्ट, लंच बॉक्स भी खाली। जब से अम्मी ने कनौर नूडल्स इस लंच में देना शुरू किया है, सब बदल गया। माना बहुत यमी है और पेट फुल हो जाता है, मगर ये तो नाइंसाफी है कि अकेले अकेले टिफिन चट कर दिया जाए। अफसोस का मकाम है। होगा मुझे क्या। शुक्रिया अनीस। नाज़रीन, बढ़ेंगे कुछ दीगर अहम खबरों की जानिब। आपको आगाह करें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने विफाकी मुहतसब के फैसले के खिलाफ लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए बेवा को पेंशन की अदायगी का हुक्म दिया है। सदर मुमलिकत ने लेस्को को हिदायत की कि वफाकी मुहतसिब के फैसले के मुताबिक बेवा को पेंशन का पूरा हिस्सा अदा किया जाए। हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक अलाउंसेस के साथ बेवा को पेंशन की अदायगी न करने पर बरहमी का इजहार करते हुए सदर मुमलिकत ने करार दिया कि बकिया पेंशन पर खावन की रिटायरमेंट की तारीख से इजाफा भी अदा किया जाए। शिकायत कुनिंदा मुख्तार बेगम के शौहर लेस्को में मुलाजिम थे, जो अप्रैल 2005 में रिटायर हुए और दिसंबर 2013 में इंतकाल कर गए। शिकायत कुनिंदा को शौहर की वफात के बाद फैमिली पेंशन बाकायदगी से दी गई, लेकिन कम शरह पर दी गई। शिकायत कुनिंदा ने अपनी शिकायत के अजाले के लिए वफाकी मुहतसिब से रुजू किया। लेस्को ने वफाकी मुहतसिब के फैसले के खिलाफ सदर मुमलिकत को अपील भी ताखीर से दायर की। सदर मुमलिकत ने फैसले में लिखा कि मौजूदा कवानीन के मुताबिक ताखीर से अपील दायर करने के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि दुनिया नॉलेज इकॉनमी की तरफ बढ़ रही है। हमें अपने तालीमी निज़ाम को असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक ढालना है, ताकि नौजवान तालीम हासिल करने के साथ मुल्की मईशत में भी अपना किरदार अदा कर सकें। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत आसान शराइत पर कर्ज के साथ ट्रेनिंग भी फराहम की जा रही है। 60% हमारी जो आबादी है मुल्क की, वो यंगस्टर्स के ऊपर बेस्ड है, और ये हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है, ये हमारा एसेट है, और इनके ऊपर हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। वी हैव स्टार्टेड अ हाई स्किल प्रोग्राम फॉर ऑल, जिसमें वी आर फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग्स, सर्टिफिकेशंस, जो कि हाई टेक सर्टिफिकेशंस हैं। 100 के करीब ऐसे कोर्सेज हैं जिसके ऊपर हम 2 लाख बच्चों को जो है वो सर्टिफिकेशंस फराहम कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रेलवे की ज़मीन पर कायम इमारत तिजोरी हाइट्स को 4 हफ्ते में गिराने का हुक्म दिया है। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए मुतासरीन को 3 माह में रकम वापस करने का भी हुक्म दिया। अदालत को बताया गया कि बिल्डर इमारत गिराने पर रजामंद है, मुनासिब वक्त दिया जाए। चीफ जस्टिस कमिश्नर कराची को इमारत गिराने के अमल की निगरानी करने की हिदायत की है। काबीना कमेटी तवानाई का इजलास वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में पावर जनरेशन पॉलिसी 2015 के तहत 50 मेगावाट के हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए सिक्योरिटी मुआहदों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। CCOE ने जारी तवानाई मंसूबों के फ्रेमवर्क पर भी इत्तेफाक किया। इजलास में तवानाई डिवीजन की सर्कुलर डेट रिपोर्ट का भी जायजा लिया गया।
मुशीर खजाना शौकत तरीन ने गैस कंपनीज को हिदायत की है कि खाद के कारखानों को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करते हुए मुशीर खजाना ने यूरिया खाद की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। सेक्रेटरी वजारत सनअत व पैदावार ने मुल्क में खाद की तलब और रसद की सूरत हाल से आगाह किया। वजीर रेलवे आजम खान स्वाति ने कहा है कि मर्दान दरगई रेल सर्विस जल्द बहाल की जाए। दरगई के दौरे के मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल से बंद इस ट्रैक की बहाली से इलाके में मौजूद तारीखी वर्षा दुनिया के सामने लाने में मदद मिलेगी और सयाहत को फरोग हासिल होगा। उन्होंने कहा कि रेलवे ट्रैक की बहाली से दरगई, तख्तभाई, मर्दान और नौशहरा के इलाके तरक्की की राह पर गामजन होंगे। इंसदादे मनशियात की वफाकी वजीर एजाज अहमद शाह ने कहा है कि वकला ने जमहूरियत की मजबूती और मुल्क की तरक्की में हमेशा अहम किरदार अदा किया है। डिस्ट्रिक्ट बार ननकाना साहिब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की सालमियत और लोगों की जिंदगियों को खतरा हो। वफाकी वजीर ने कहा कि इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मुल्क को रियासत मदीना बनाने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। उधर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नुमाइंदा खुसूसी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, मुजाहिरीन की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से आवाम को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन कानून को हाथ में लेने की बजाय पुरअमन रहें और तमाम रास्ते खोल दें। मुल्क में कोरोना पर काबू पाने के लिए इक़दामात की बदौलत सूरत हाल में बेहतरी, मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रिकॉर्ड की गई। तफसील यासिर हुसैन से। मुल्क भर में कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल जारी है। NCOC के मुताबिक अब तक 10 करोड़ 35 लाख से जायद वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना केसेस और अमवात में नुमाया कमी आ गई है। गुज़श्ते 24 घंटे के दौरान 45,093 टेस्ट किए गए, जिनमें से 659 मुस्बत रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.46% रही। इस दौरान कोरोना से मुतासरा 17 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अब तक मुल्क में मुहलिक वबा से जान बहक होने वालों की तादाद 28,431 हो गई है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि घर घर वैक्सीन लगाने की मुहिम के तहत 1.5 से 2 करोड़ बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन की जाएगी। लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि ये वैक्सीनेशन मुहिम खित्ते की सबसे बड़ी मुहिम है। दूसरी जानिब NCOC और जिले इंतजामिया की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। टोबर टैक्सिंग में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ होटलों और मार्किस का अचानक दौरा किया और SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौके पर गैर वैक्सीन शुदा अफराद को शादी हाल से निकाल दिया गया। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब ने हेल्थ अफसरान के हमरा चिनियोट में कोरोना वैक्सीनेशन मोबाइल टीमों की वर्किंग का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब की कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के तहत घर घर जाकर वैक्सीनेशन की जा रही है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में सेमिनार से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत की एहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा कि छाती के कैंसर की बरवक्त तशखीस और इलाज के लिए ख़वातीन में आगाही ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मर्ज़ की इब्तदाई मरहले में तशखीस से इस मरज़ की शरह कम की जा सकती है। बेगम समीना अलवी ने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए ख़वातीन को अपने खुद मुआयने की आदत अपनाना होगी। उन्होंने जिस्मानी माजूरी के शिकार तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करने की अहमियत पर जोर दिया। और तुर्की के 58वें यौम जमहूरिया पर अनकरा समेत मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया गया। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तुर्क कौम ने जमहूरियत और तरक्की के लिए जद्दोजहद में अपना आप मनवाया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी की दास्तान हमारी ताकत है। 29 अक्टूबर हमारी तारीख का एक काबिल फ़ख्र दिन है। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम किसी भी ताकत को तुर्की को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तुर्की की हुकूमत और आवाम को यौम जमहूरिया पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के आवाम के दरमियान ताल्लुकात सदियों पर मुहित हैं। उन्होंने कहा कि हम मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़ और सकाफ़त में मजबूती से जुड़े अपने देरीना ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में तब्दील करने के लिए कोशां हैं। कुछ दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। सोशल मीडिया की आलमी कंपनी फेसबुक ने अपना नाम तब्दील करके मेटा रखने का ऐलान किया है। इस इक़दाम का मकसद कंपनी की असर-ए-नो ब्रांडिंग के साथ मेटावर्स की तरक्की की जानिब आवाम की तवज्जो मबज़ूल कराना है।
कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने ऐलान करते हुए कहा कि अब हम मेटावर्स फर्स्ट बन रहे हैं, फेसबुक फर्स्ट नहीं। उम्मीद है कि लोग एक दिन फेसबुक को एक सोशल नेटवर्क से ज्यादा मेटावर्स कंपनी के तौर पर जानेंगे। उन्होंने मेटावर्स को इंटरनेट की नेक्स्ट जनरेशन के तौर पर पेश करते हुए कहा कि एक ऐसा वर्चुअल माहौल पेश करेगा जहां लोगों को डिजिटल वर्ल्ड में होने के बावजूद हकीकत में एक दूसरे के साथ मौजूद रहने का एहसास होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात कहता है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मुल्क के पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा।